बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपको मिलेगा 4 में, ठीक है, 4 मार्क्स में जाएगा। देखिए एक बार क्वेश्चन है क्या, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, पूरा कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो, बहुत ही ईजी होता है, बस मतलब लैंग्वेज आपकी लेंदी है, बट उसको इग्नोर करते हुए आगे आप आगे बढ़िए। लिखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, -2, 3 फ्रॉम द प्लेन, ठीक है। एक प्लेन लेते हैं, आप फिगर बना सकते हो पेपर में, आपने एक प्लेन बनाया हल्का सा, ये आपका प्लेन है, ठीक है, इस तरीके से भी बना सकते हो आप, इस तरीके से भी बना सकते हो, थोड़ा सा ऐसे करके, ये आपका प्लेन है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, -2 फ्रॉम द प्लेन एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेन। नेम है इसका, प्लेन का आप नाम लिख लें यहाँ पे, x - y + z = 5, ठीक है। स्पेस समझिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए। फाइंड द डिस्टेंस, इसको जितने बार पढ़ेंगे उतनी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, -2 फ्रॉम द प्लेन, प्लेन ये है, ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिस्टेंस किसकी, इस पॉइंट की, फ्रॉम द प्लेन, कहाँ से, प्लेन तक की। अब पॉइंट कहाँ होगा, पॉइंट प्लेन पर तो है नहीं, पॉइंट कहीं और होगा, चलो पॉइंट ये ले लिया, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है 1, -2, 3, और इस पॉइंट को बोल दिया लेट दिस इज अ पॉइंट ए, ठीक है। कहाँ तक निकालनी है इसकी, हमें प्लेन से निकालनी है डिस्टेंस, बात को समझ रहे हो। ये कुछ इस तरीके से, ये रहा, आप समझिए, ये रहा, ये पॉइंट है आपका, कैसे समझोगे, ऐसे समझ लो, ये रहा पॉइंट और ये आपका प्लेन, ऐसे करके ये डिस्टेंस निकालनी इनके बीच की, ठीक है। अब आइए तो ये बात हो गई फ्रॉम द प्लेन, ये मेजर्ड अलोंग अ लाइन पैरेलल टू, ये बच्चों क्या है बताओ, है तो ये भी लाइन, ये क्या है बेटा, है तो ये लाइन, ठीक है। और ये लाइन अगर हम बात करें, मेजर्ड अलोंग अ लाइन पैरेलल टू, मतलब एक लाइन बनेगी और उसके पैरेलल ये लाइन है। अब लाइन कहाँ से बनाओगे, सपोज दैट, मेरी बात को सुनना और समझना, सबको पता है कि अगर ये प्लेन है तो इस पर जनरल पॉइंट होंगे ही होंगे। जनरल पॉइंट हमने ले लिया, मान लीजिए पॉइंट हमने P ले लिया, और P पॉइंट अगर लिया है तो उसके कोऑर्डिनेट्स बच्चों सबको पता है, वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, y, z, सही है, सही है बच्चों। तो क्या मुझे तुम बता पाओगे कि अगर हम इसको मैच कर दें, इस तरीके से मिला दें, थोड़ा सा, जितना टाइम लोगे इसमें उतना फ़ायदा है, मतलब 100% ये पेपर में आने ही आना है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा P था, सही है। तो अगर हम यहाँ पर बात को समझें तो आप डिस्टेंस निकालोगे तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। अगर हम बात करें, ये जो लाइन है, ठीक है, आपको याद होगा इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये अगर लाइन है पूरी AP, बात को समझना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन AP विच पासिस थ्रू, ये किससे पास कर रही है, 1 का आप जनरल पॉइंट से पास करा के तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सॉल्यूशन पे। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ अ लाइन AP, ये सब पैरेलल की बाद में बात, चलो अच्छा अभी कर लेते हैं। तो ये तो बात थी फाइंड, ये पॉइंट, ये डिस्टेंस हमें चाहिए AP, बट इन्होंने बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, दिस पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, प्लेन तक की डिस्टेंस, बट मेजर्ड अलोंग अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। ये लाइन जो है ना, ये पैरेलल है इस लाइन के, ये पैरेलल है किसके, इस लाइन के, ये भी लाइन है एक यहाँ पर, ये दोनों लाइन कैसी हैं आपस में, दे आर पैरेलल। तो चलो इस लाइन का भी नाम लिख लेते हैं, दैट इज x/2 इज इक्वल y/3 इज इक्वल z/-6, सही है बच्चों, ठीक है। तो टारगेट तो हमारा ये AP है, टारगेट हमारा यही तो ना, फाइंड द डिस्टेंस, मतलब हमारा टारगेट है AP कैसे निकालेगी, ठीक है। AP निकालने का तरीका क्या है, कैसे आप निकाल सकते हो AP, हाँ कैसे निकालोगे बताओ। अब आप सोचो तो सर इस लाइन का यूज क्या है, इस लाइन का यूज क्या है, ये लाइन जो दी गई है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है ना। चलो इक्वेशन ऑफ ए लाइन आपको बताएंगे अभी यूज क्या है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन AP विच पासेस थ्रू पॉइंट A, इक्वेशन ऑफ अ लाइन AP which passing through पॉइंट A। चलो बताओ क्या होती है इक्वेशन ऑफ दिस लाइन AP, इक्वेशन ऑफ लाइन AP विच पासिस थ्रू द पॉइंट A, सबको पता है A से पास कर रही है, बताओ क्या होता है पता है,
क्या होता है x माइनस x1, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एनी पॉइंट, सिंगल पॉइंट अगर था तो क्या फार्मूला था x माइनस x1 अपॉन ए। तो x1 y1 और z1 तुम्हारे क्या होंगे, ये रहा x1 दैट इज y1 और ये रहा z1, तो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, सो x माइनस x1 और योर x1 इज 1, ठीक है। वैसे मैं लिख दे रहा हूँ x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल z माइनस z1 अपॉन c। यही होता है, यही है इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू वन पॉइंट। ये हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था, वो 3D में। तो तुम्हारा x1 कितना हो गया, मैं रफ कर देता हूँ, x1 इज नाउ 1, सही है। y1 इज नाउ y1 इज -2, तो -2 की वजह से क्या हो जाएगा बेटा +2, और लास्ट वाला z1 कितना है 3, सही है। अब आप सोच रहे हो सर डायरेक्शन रेशियो A B एंड C सबको पता है, दे आर द डायरेक्शन रेशियो, बट एक बात बताओ, लाइन ए पी पैरेलल टू गिवन लाइन, ये गिवन लाइन है, ये कैसी लाइन है तुम्हारी, गिवन लाइन है, गिवन लाइन है ना। लाइन ए पी इज पैरेलल टू गिवन लाइन, लाइन ए पी पैरेलल टू गिवन लाइन, लाइन ए पी पैरेलल टू गिवन लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना, टाइम ले रहा हूं मैं इसमें। तो AP जो है वो पैरेलल है इसके, तो जो इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे, बोथ हैव सेम डायरेक्शन रेशियो, बोथ लाइन हैव सेम डायरेक्शन रेशियो। बात को समझ रहे हो, जो इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे वही इसके होंगे डायरेक्शन रेशियो, दोनों लाइन कैसे। तो अब बात आएगी सर इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, मैं लिख देता हूं, सो dr ऑफ लाइन डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन, मैं ऐसा लिख देता हूं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन इज इक्वल डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP, सही है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन अगर हम बात करें तो गिवन लाइन आपकी ये है, तो जो इसके डायरेक्शन रेशियो कौन से बेटा, इसके डायरेक्शन रेशियो ये रहा A तुम्हारा, ये रहा B तुम्हारा, और ये रहा C तुम्हारा। तो जो इसके डायरेक्शन रेशियो, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है 2, 3, -6, तो इसके भी डायरेक्शन रेशियो बच्चों क्या होंगे, सेम होंगे। सो दैट आप सीधा लिखिए A इज इक्वल कितना हुआ 2, B इज इक्वल बच्चों 3 एंड C इज इक्वल -6, ठीक है। तो आप पुट इट इन इक्वेशन नंबर, अच्छा इसको सुनो, अब मेरी बात को सुनना, यहाँ पर ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन AP है इसको हम लेट लिख लेते हैं, लेट करके लिखना, इक्वेशन ऑफ लाइन AP विच पासेस थ्रू द पॉइंट A दैट इज इक्वल K, है ना, कुछ समझ में आ गया होगा हमें एक्चुअली P पॉइंट के हमें क्या निकालने हैं, इसके जनरल पॉइंट हमें निकालने होंगे, चलिए इन टर्म्स ऑफ K निकलेंगे अभी, चलो शुरू करते हैं। तो सो रिक्वायर्ड लाइन AP क्या हो जाएगी, AP इज x माइनस 1 अपॉन A फॉर 2 इज इक्वल बाई माइनस इट्स बाई प्लस 2 अपॉन B फॉर 3 एंड Z माइनस 3 अपॉन C फॉर -6 इज इक्वल K। तो बच्चों मुझे चाहिए था जनरल पॉइंट मुझे मिलने वाला है, देखो कैसे। सो आप इन दोनों को ले लो, तो x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल K। तो बच्चों मतलब यहाँ पे देख लो x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल K अपॉन 1 कर लो, तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल 2K प्लस 1, 2K प्लस 1, सही है। एक मैंने बता दिया, फिर इन दोनों को लोगे तो बाई कितना आ जाएगा बच्चों, बाई इज इक्वल कितना हो जाएगा 3K माइनस 2, और लास्ट में Z कितना हुआ, Z इज इक्वल -6K प्लस 3, हो गया, मिल गया x y z। चलो लिख लेते हैं x y z, तुम्हें दिखाते हैं x y z, x कितना है 2K प्लस 1, कॉमा y कितना है 3K माइनस 2, और z कितना है -6K प्लस 3, ठीक है। 2K प्लस 1, 3K माइनस 2 और -6K प्लस 3 आ गया। ये पूरा प्रोसेस था इस तरीके से, है ना। तो ये रिक्वायर्ड लाइन आ गई, अभी यहाँ तक हमें ज़रूरत नहीं है। अब देखो क्या होने वाला है, तो ये बताओ, ये तुमने निकाली, अब ये जो P पॉइंट है ये तो प्लेन पे लाई कर रहा है, तो मतलब इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। चलो देखते हैं, पूरा रफ कर देते हैं ये पूरा
यहाँ पर सबसे इस लाइन का सबसे बड़ा यूज यही था, जो गिवन लाइन थी इसका सिर्फ एक यूज था कि हाँ इनके डायरेक्शन रेशियो हम निकालने में हेल्प मिल जाती है। अब देखो हम लोग कार्टेशियन फॉर्म पढ़ रहे हैं, नहीं तो पता चला वेक्टर फॉर्म से लगाने लगो। तो देखो ये बताओ, सिंस अकॉर्डिंग टू फिगर आप लिख सकते हो, या सिंस पॉइंट P लाइज ऑन प्लेन, लाई कर रहा है प्लेन पे, देख लो पॉइंट P लाई कर रहा है, तो 100% इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है? सो दैट इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जो नहीं निकल रहे, अब देखते हैं। तो x की वैल्यू x माइनस बाई प्लस जेड इज इक्वल 5 था, ये तो प्लेन था। अब इस x की वैल्यू आपकी बदल चुकी है, x इज 2k प्लस 1 माइनस बाई इज 3k माइनस 2 प्लस जेड इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड? जेड इज माइनस 6k प्लस 3 इज इक्वल 5। चलो ओपन करते हैं, 2k प्लस 1 माइनस 3k प्लस 2 माइनस 6k प्लस 3 इज इक्वल 5। बताओ 2k माइनस 3k माइनस k एंड माइनस 6k माइनस 7k, ठीक है। 1 प्लस 2 3, 3 3 6 और 5 माइनस 6 ट्रांसपोज करोगे ना, 5 माइनस 6 इज माइनस 1 एंड माइनस 7k, माइनस माइनस कैंसिल आउट, k इज इक्वल 1/7। आ गई k की वैल्यू। अब k की वैल्यू डायरेक्ट रख दो पॉइंट P में। पॉइंट P के लिए k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो x इज इक्वल, सो x तुम्हारा कितना था? तुम्हारा x था 2k प्लस 1, चेक कर लो 2k प्लस 1, तो x इज कितना आ गया? x इज 2 इंटू k फॉर 1/7 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 7 1 7, 2 प्लस 7 9/7, सही है। बाई कितना आ जाएगा? बाई कितना है बेटा? दोनों बाई है 3k माइनस 2, तो ये कितना हुआ? 3 इंटू 1/7 माइनस 2, ठीक है। अब बताओ 3 माइनस 14, 7 2 जा 14 ना, 3 माइनस 14, 3 माइनस 14 इज वॉट? माइनस 11, माइनस 11/7। लास्ट बचा जेड। जेड कितना हो गया बच्चों? जेड हुआ माइनस 6k प्लस 3, सही है, माइनस 6k प्लस 3, तो क्या आ जाएगा? माइनस 6 इंटू k फॉर 1/7 प्लस 3/1, कितना हुआ? माइनस 6 प्लस 7 3 जा 21, 21 माइनस 6, टेल मी 21 माइनस 6, बोलो 15, ठीक है, 15/7। तो ये आ गए पूरे x बाई जेड आ गए आपके। x कितना है लिख लो, माइनस 11/7 कॉमा बाई इज अच्छा x तुम्हारा 9/7 है, 9/7, ठीक है। बाई कितना हुआ? माइनस 11/7 और जेड बचा आपका 15/7, ये पूरा आया। अब बताओ P पॉइंट आ गया, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, AP निकाल लोगे? AP निकाल दोगे? चलो देखो 9/7, एक बार रीचेक कर लेते हैं, माइनस 11/7 और ये हुआ हाँ 15/7, पूरा हो गया कंप्लीट। चलिए तो अब बात आ रही है कि आप AP कैसे निकालोगे। AP के लिए यही तो डिस्टेंस पूछी गई थी। डिस्टेंस बच्चों अब तो निकाल ही लोगे, देख लो डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस हमें किसकी चाहिए? हमें चाहिए AP। AP डिस्टेंस जब निकालोगे तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर प्लस रूट में ही z2 माइनस z1 टू द होल स्क्वायर, सही है। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट तुम्हें दिए गए हैं और ये तुम्हारा हो जाएगा, इसको ले लिया है तुमने x1 y1 और z1, ये ले लो x2, ये वाला ले लो y2 और ये वाला ले लो z2, खत्म हो गया। चलो तो देख लो अंडर रूट x2 कितना हुआ बट्टा? x2 हुआ कितना? x2 इज 9/7, ठीक है, 9/7 कन्फर्म, यस।
9/7 और माइनस x1 कितना हो जाएगा -1 टू द होल स्क्वायर प्लस बाई टू ढूंढो, बाई टू कितना है तुम्हारा -11/7 बाई वन चेक करो, बाई वन इज -2 तो यहाँ पे लगा दो +2 टू द होल स्क्वायर और Z2 रख दो, Z2 इज 15/7 और माइनस Z1 3। जो भी आएगा आंसर निकाल के यूनिट में लिख देना। ये था आपका, इस तरीके से आप डिस्टेंस निकालोगे।